तो दिवाली तो बनाई जाएगी, लेकिन इस बार उल्टी दिवाली। यहाँ घुरती मेला लगता है तमाड़ में। ये आपने क्या पहन रखा है, एक बार बताइए। झारखंड की घुंगू पत्ता का टोपी है। टोपी है। अंग्रेजों से लड़ने के समय हमने इसका इस्तेमाल किया था। इस विधानसभा का अंतिम छोर में जिस व्यक्ति का मकान है, बटन दबाने से आज उसका मकान रोशन नहीं होगा। निश्चित तौर पर वो पत्नी धर्म निभा रही है। अच्छा, पत्नी धर्म कल्पना सोरेन जी निभा रही है। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली हो गया पक्का मिलने का, न तुम खाली न हम खाली। अमित शाह की तमाड़ रैली में उमड़ी भारी भीड़, हेमंत सोरेन पर किया तीखा प्रहार। रैली में लगे जय श्री राम के नारे। तमाड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने एक भव्य रैली को संबोधित किया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन ने अपने ही मंत्री चंपई सोरेन का अपमान किया और झारखंड की जनता इस अपमान का बदला लेगी। शाह ने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की, ताकि राज्य में स्थिर सरकार बने और जनता के हितों की रक्षा हो सके। इस रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ। इस रैली में उनके साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजा पीटर भी मौजूद थे, जिनके समर्थन में शाह ने जनता से अपील की। इस रैली में द मीडिया वन एक्सप्रेस के संपादक प्रियांशु झा ने राजा पीटर से विशेष बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त तमाड़ में खड़े हैं हम, झारखंड में चुनावी यात्रा हमारी तमाड़ पहुंच चुकी है। अमित शाह अभी यहाँ पर आए थे और बहुत ही लोकप्रिय नेता राजा पीटर हमारे साथ खड़े हैं। और सुना होगा काफी पहले आपने कि बड़े बड़े बालों वाले जो हैं वही हैं राजा पीटर, हमारे सामने खड़े हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं आप अपने बालों को लेकर, राजा पीटर जी। तो इस बार आपकी जो जनता है, आगे बाहर ही मैं रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा था, काफी मोहब्बत दिखा रही है, कह रही है इस बार बटन दबाएंगे और बदलाव कर देंगे, सरकार बदल देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तो मतलब ये उखाड़ के फेंकने वाला, अभी थोड़ी देर पहले आपने हेमंत सोरेन की तुलना राम से कर दी कि राम वनवास जाएंगे तो सीता मैया को भी लेके जाएंगे। हमने किया तो निश्चित तौर पर वो पत्नी धर्म निभा रही है। अच्छा, पत्नी धर्म कल्पना सोरेन जी निभा रही है और उसका ये दायित्व भी बनता है, यदि पति कष्ट में है तो पत्नी को उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन रामायण के बाद दिवाली भी तो मनाई गई थी जब राम वनवास से लौटे थे। जी 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 तो दिवाली तो बनाई जाएगी, लेकिन इस बार उल्टी दिवाली। यहाँ घुरती मेला लगता है तमाड़ में। झारखंड में घुरती मेला लगता है। अच्छा, तमाड़ की जनता को क्या सौगात देंगे अगर आपको जिता रही है इस बार राजा पीटर नाम सुन रहे हैं हम, और काफी लोकप्रिय हैं आप सर। कि मैं एक बात कह रहा हूँ, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था शिबू सोरेन जी के अगेंस्ट में, तो उससे मैं एक बात बोलता था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। क्योंकि यहाँ चारों तरफ अंधेरा कायम था और चुनाव जीतने के बाद मैंने यहाँ पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त की। इस विधानसभा का अंतिम छोर में जिस व्यक्ति का मकान है, बटन दबाने से आज उसका मकान रोशन नहीं होगा। तो इस बार सरकार हेमंत सोरेन वादा करते हैं, आदिवासियों के विकास की बात करते हैं और क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बात चल रही है, दूसरा कि झारखंड में नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया, अफीम की खेती हो रही है, अफीम का सप्लाई है, प्लस ब्राउन शुगर जैसे जो नशे हैं, युवा परेशान है। मतलब युवा परेशान क्या, युवा को लत लग गया है उसका, पढ़ाई लिखाई छोड़कर लोग नशा कर रहे हैं। इसका कारण आप किसको मानते हैं? क्योंकि कल मैं हेमंत सोरेन से सवाल किया तो हेमंत सोरेन ने कहा कि गुजरात के बंदरगाह से ये सब आ रहा है। मेरे को तो ये सब खबर नहीं, मेरे को तो सिर्फ दिख रहा है माँ बहनों का चित्कार और करंदन। सुबह घर छोड़ करके जाती है शिबू सोरेन के बेटे पुत्र, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, दुर्गा सोरेन चौक पर कमर में गमछा बांध कर रहती है और बगल में एक बैग टांग के रहती है। शिबू सोरेन जी का कहना और उनकी पार्टी का कहना है कि हमने झारखंड को अलग प्रांत कर दिया। जो उनका जिंदाबाद बोलने वाले थे, उन्हीं की बहु बेटियां आज उस चौक पर सुबह खड़ी होती है इस आस में कि हम रोजगार को पाएंगे और उस रोजगार को जो करने के बाद जो अर्थ मिलेगा, उस अर्थ को ले जाए, उस अर्थ से कुछ खरीद कर अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे। घर जब वो काम करके पहुंचती है तो बच्चा सो जाता है और फिर सुबह वो उसी अर्थ अर्जन के लिए उसी चौक पर फिर खड़ी हो जाती है। फिर वही परिणाम होता है, कोई एक ठेकेदार का दलाल आता है, चेहरे को देखता है, पैर तक देखता है
फिर वही बात होती है, घर जब पहुंचती है बच्चा सो जाता है, बेगर खिलाए ही उसे फिर वही माँ उसी चौक पर पहुंच जाती है। आपने कैसा झारखंड बनाया? कौन सी झारखंड को आपने अलग प्रांत करके क्या दिया? आपके पीछे जिसने जिंदाबाद किया उसकी ही बहु बेटियां आज इस बाजार में खड़ी हो गई। एनडीए की सरकार एक काम करेगी, प्लान को तो सबसे पहले रोक देगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है उसे खत्म कर देगी, हर व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीने के तो पता नहीं चल पाता है कि महिलाएं कहाँ गई, और कहा जाता है कि बंगाल काम करने के लिए भेजा जा रहा है उनको, तो क्या वो वाकई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है? जी, जो अखबार के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है, हमें लगता है जो काम करने के लिए जाती हैं धान के समय में, और उस टाइम कुछ महिलाएं आती हैं कुछ नहीं आती हैं, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पर भी निशाना है आपका? जी, हम चाहते हैं कि अच्छा राजा पीटर जी, बाल तो आपके बहुत खूबसूरत हैं, ये आपने क्या पहन रखा है एक बार बताइए? झारखंड की जनता को। घुंगू पत्ता का टोपी है। घुंगू पत्ता का टोपी है। अंग्रेजों से लड़ने के समय हमने इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा जी जी, मतलब ये ऐतिहासिक चीज आपने जी 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 जी, एंटिक पीस है। अच्छा, तो अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे, राजा पीटर जी के लिए प्रचार करने आए थे और यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। जनता ने काफी मोहब्बत दिखाया है और इस बार उम्मीद जता रही है कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी, और एक तरफ आपका विपक्ष भी मजबूती से खड़ा है, समझिएगा। राजा पीटर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा पीटर जी थे और मुस्कुराते हुए चले गए विपक्ष के नाम पर, मतलब आप समझ जाइए कि उस पर बात नहीं करना चाहते हैं वो। और राजा पीटर को जिताने के लिए यहाँ पे जनता बेताब है। मैंने पूछा था सबसे, आप सबसे एक बार और पूछ रहा हूँ, पैसा देके तो नहीं बुलाया गया आप लोगों को? नहीं पार्टी है भैया, पैसा देके नहीं बुलाया गया। ये गरीब पार्टी, हम लोग पैसा देके नहीं लाते हैं। हम जेएमएम के निवर्तमान विधायक के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, उनके बारे में एक शायर बोलेंगे। बताइए। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। सारी जनता के लिए बोल रहे हैं। उन्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। हो गया पक्का मिलने का, न तुम खाली न हम खाली। देखिए नारे लग रहे हैं। राजा पीटर जी हमारे साथ मौजूद थे। भैया देखिए, हमारा काम है जनता के बीच जाना, जनता से बातें करना और जनता से बातचीत करके आप तक पहुंचाना। आप भी जनता है, आप देख रहे हैं। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए www.themediawalaexpress.com पर पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीजेपी वाला मत बोलिएगा यार, ये जनता है, बहुत ही प्यारी जनता है, तमाड़ की जनता है। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे खड़ी हैं बहनें, माताएं। इनको मतलब पता नहीं है कि होता क्या है, क्या हो रहा है। अब इसको सही दिशा में ले जाने की बात की जा रही है। अब तक क्यों नहीं है, ये मेरा भी सवाल है और आपके मन में भी सवाल होगा। जब आप झारखंड आएंगे और ऐसी स्थिति को देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है झारखंड में, क्या रही होगी, झारखंड बदला है कि नहीं बदला है, झारखंड का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब अमित शाह जी यहाँ पर आए थे और वो कह रहे हैं कि झारखंड का विकास करेंगे और जनता मौका देने को तैयार है। तो देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। 13 को पहले चरण का चुनाव है, 20 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है, 23 तारीख को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द मीडिया वाला एक्सप्रेस। तो देखा होगा आपने कि कैसे राजा पीटर ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि बहुत जल्द हेमंत सोरेन वनवास जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द मीडिया वाला एक्सप्रेस।